तो कितने गुरु? आठ, 8-9 जो है कुलाधिपति के बराबर अकेले ही थे, लेकिन वेद पढ़ाते थे, सब कुछ था, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी था, अपरोक्ष नहीं था। और वे अपने कुलाधिपतित्व का अभिमान छोड़ करके अंगिरा जी के पास आते हैं। अधिभगो ब्रह्म, ऐसा विधिवत कहते हैं, उपसन्न हुए। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेद समितपानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जैसे कहा जाता है, उसके अनुसार विधिवत गए। और वहां जाकर के अपनी विशेषता नहीं बताई कि मैं गुरुकुल चलाता हूँ, नैमिषारण्य में कभी आप आना, और वहाँ हमारे 88,000 शिष्य हैं, ये सब कुछ नहीं। सीधे ये कहा कि कस्मिन् भगो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवती थी। हे भगवान, वह कौन सी वस्तु है जिसे जानने से सब कुछ जाना जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, ऐसी वस्तु कौन है? उसे मैं जानना चाहता हूँ, वो मुझे बताइए। ये प्रार्थना की। और उनके इस प्रश्न के उत्तर के रूप में 2 विद्याएं उन्होंने बताई। द्वे विद्ये वेदितव्ये, 2 विद्या समझना, एक अपरा विद्या और दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या कर्म उपासना रूपा है, और परा विद्या ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाता है। तद अक्षर को जान लो, अबाधित वस्तु को जान लो, तो फिर उसके अज्ञान से भाषित होने वाला जो भी विवर्त पूरा संसार है, रस्सी के अज्ञान से, जैसे मंद अंधकार में रस्सी पर भासने वाला सर्प, माला, भूरेखा आदि अनेकों पदार्थ हैं, उन सब को आप कौन से एक वस्तु को जानने से जान सकते हो? प्रकाश हो जाए और रस्सी का ज्ञान हो जाए, तो फिर सर्प, दंड, भूरेखा आदि अलग कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो रस्सी का अज्ञान जब तक है, तब तक जिसके बुद्धि में जो संस्कार प्रकट हो जाए, वही उसे वो अज्ञान से भासेगा, सर्पादि में से ही कोई ना कोई। और रस्सी को जान लिया यदि, तो फिर सर्पादि कुछ भी नहीं रहता जानने योग्य, वो सब बाधित हो जाता है, रस्सी रूप ही हो जाता। ऐसे ही यह सारा संसार किसके अज्ञान से भास रहा है? आपके, हाँ, यानी आत्मा के स्वरूप ब्रह्म, यानी हम ही हैं। तो जब तक ब्रह्म का वेदांत में, वेदांत का सत्संग करते समय मैं के रूप में हम ग्रहण नहीं करते, ब्रह्म कहने पर अहम ये उपस्थित होना चाहिए, न कि कोई तीसरा पर्सन। तो ब्रह्म के अज्ञान से, यानी हमारे अज्ञान से, अपने ही वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ये सारा संसार प्रतीत हो रहा है। कभी फिर हम मनुष्य के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी मच्छर के रूप में प्रतीत होते रहते हैं अनेकों प्रकार से। तो
उस ब्रह्म को यदि जान लिया तो फिर ये सारा संसार जिस ब्रह्म के अज्ञान से, यानी मेरे ही वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से मुझे भास रहा था, वह रहेगा ही नहीं जानने योग्य। रस्सी को जानने से जैसे सर्प आदि रस्सी से अलग शेष रहते ही नहीं जिनको जानना हो, ऐसे संसार में न तो इंद्र रहेगा, न ब्रह्मा जी रहेंगे, न कोई रहेगा। वासुदेव सर्वमिति ये हो जाएगा, सर्वम खलिदम ब्रह्म। तो ब्रह्म के अज्ञान से सब कुछ जाना जाता है, ये समझाना है। इसलिए कहा अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, और तद अक्षर पद की ही व्याख्या द्वितीय मुंडक में भी, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में भी और द्वितीय मुंडक में भी, दोनों खंडों में हुई। और साथ में इस ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में योग को भी बताया। योग ये एक साधन है ब्रह्म ज्ञान का। यद्यपि ब्रह्म सूत्र में वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र का ही एक दूसरा नाम है, और उसमें व्यास जी ने योग दर्शन का खंडन भी किया है, लेकिन संपूर्ण योग का खंडन नहीं है। अष्टांग योग ये तो साधन है ब्रह्म ज्ञान के। केवल जो योगी लोग सांख्यों के तरह ही आत्मा को चेतन तो मानते हैं, लेकिन अनेक मानते हैं। प्रत्येक आत्मा अलग अलग है, आपकी जितने शरीर उतनी आत्मा है, और शरीर आदि से वो भिन्न है, असंग है, चेतन है। लेकिन मोक्ष अवस्था में भी एक नहीं होती। तो ये जो आत्मा का अनेकत्व है, आपस में भी एक दूसरे का भेद, और परमात्मा के साथ भी भेद, आत्माओं का स्वरूपतः ही भेद मानते हैं, इसका खंडन है। और प्रकृति को भी वे सत्य मानते हैं। अपने आप प्रकृति है लेकिन बाधित है, अनादि है लेकिन भगवान के अधीन है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। वे भी कहते हैं प्रकृति ही कर्त्री है, लेकिन वो स्वतंत्र है सांख्य और योगियों के यहाँ। और वेदांत में प्रकृति यानी अज्ञान को, माया अविद्या को, ये परमात्मा के अधीन है। परमात्मा की सत्ता पा करके फिर ये संसार उपस्थित करती है। अविद्या का परिणाम है और ब्रह्म का विवर्त है। कौन? ये संसार। ऐसे वो नहीं मानते, उसका खंडन है। और बाकी शरीर को, इंद्रियों को संयमित करो, एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, ये सब तो, और सत्यादि ये सब साधन है।